जमशेदपुर सीट पर जिस पे जेएमएम ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। समीर मोहंती को जमशेदपुर लोकसभा चुनाव लड़वा रही है जेएमएम। ऐसे में कितना मजबूत ये कैंडिडेट है विद्युत वरण महतो के मुकाबले में, और क्या ऐसा देखा जेएमएम ने, क्या आकलन किया है इस सीट पर कि समीर मोहंती को टिकट मिला है? क्या वाकई वहां पर जेएमएम इतने स्ट्रांग है जमशेदपुर सीट में कि वो बिना जो कुर्मी महतो फैक्टर है जमशेदपुर में उसको नज़रअंदाज करके एक ऐसे कैंडिडेट को वहां पर खड़ा करता है जो बहरागोड़ा जिसने जीता है? तो क्या ये फैक्टर जमशेदपुर के लोकसभा में भी काम करेगा? करिश्मा, समीर मोहंती को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं। कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका भी ये मानना है कि पता नहीं किस वजह से जेएमएम ने इस कैंडिडेट का चुनाव किया है। क्या आकलन आखिर जेएमएम ने किया है समीर मोहंती को लेकर? क्या जेएमएम ने तमाम चीज़ों का आकलन किया? क्या समीकरण बैठाया कि यहाँ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है जबकि कई नाम और लिस्ट में थे? जी आसिया, जिस तरीके से झामुमो की ओर से एक बड़ा रिस्क लिया गया है, क्योंकि माना जा रहा था कि कोई महतो कैंडिडेट को ही झामुमो आगे करेगी या फिर कह सकते हैं कि उन्हें ही टिकट मिलेगा जो महतो होंगे। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का नाम जरूर सामने आया था, सविता महतो की बेटी के साथ साथ आस्तिक महतो, और यही माना जा रहा था कि बीजेपी की ओर से जिस तरीके से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी और विद्युत वरण महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया था, तो यही माना जा रहा था, कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद झामुमो की ओर से जो महतो प्रत्याशी है उसे ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि झामुमो की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही थी, समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि झामुमो की जीत वहां पर हो सके, क्योंकि बीजेपी की वो सीटिंग सीट है। और ऐसे में बीजेपी की ओर से पहले से ही रणनीति बनाई जा रही थी, और ऐसे में विद्युत वरण महतो का स्पष्ट रूप से यही कहना था कि उन्हें पता था कि बीजेपी की ओर से उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी को बखूबी से पता है आसिया कि वहां पर कुर्मी वोटर्स ज्यादा है, महतो वोटर्स ज्यादा है, और ऐसे में बीजेपी ने दाव यहां पर खेला है और फिर से विद्युत वरण महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर झामुमो की ओर से ऐसी क्या समीकरण बनी, झामुमो की ओर से ऐसी क्या रणनीति बनी कि समीर मोहंती जो बहरागोड़ा के विधायक है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि झामुमो की ओर से तीसरे लिस्ट में जमशेदपुर शामिल था और यह माना जा रहा था कि इस बार झामुमो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ साथ कुर्मी कैंडिडेट को जरूर चुनावी मैदान में उतारेगा ताकि झामुमो का फायदा हो, ताकि झामुमो की प्रत्याशी। करिश्मा, लगातार आकलन आपने किया होगा, बात की होगी राजनेताओं से, कौन से वो फैक्टर रहे जिसने समीर मोहंती के नाम पर मुहर लगाया है? आकलन किया होगा जेएमएम ने, क्या नजर आ रहा है वो फैक्टर कौन है? जो देखिए, कई झामुमो के नेताओं से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि वो बहरागोड़ा के विधायक है और भारी मतों से वो जीत हासिल किए थे। ऐसे में उन्हें बखूबी से पता है कि उनके क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है आसिया कि सिर्फ मुद्दे से ही लोग वोट नहीं देंगे। यहाँ पर जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, उस पर भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो वोट देते हैं। ऐसे में मैंने झामुमो के कई नेताओं से बातचीत की थी कि वहां पर कुर्मी वोटर्स ज्यादा है, तो झामुमो ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तो उनका कहना है कि लोग बखूबी से जानते हैं समीर मोहंती को, लोग बखूबी से जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और कोई कुर्मी प्रत्याशी को देने से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगा नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर कोई भी कैंडिडेट देगा तो जीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तमाम जो झामुमो के नेता है वो देखने को मिले। उनका यही कहना है कि अगर विद्युत वरण महतो चुनावी मैदान में है तो जरूर झामुमो की ओर से चीजों को पहले आका गया है, चीजों को पहले देखा गया है, उसके बाद ही समीर मोहंती को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि मैंने कई नेताओं से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि झामुमो की ओर से जो भी रणनीति बनाई गई है फिलहाल उसे मीडिया के सामने हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो आका है, हम लोगों ने जो आकलन किया है उसके हिसाब से समीर मोहंती बहुत ही आसानी से वहां पर जीत जाएंगे। साथ ही देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है करिश्मा, क्या ये भी फैक्टर है कि पहली बार में ही समीर मोहंती ने बीजेपी कैंडिडेट को बहरागोड़ा से हराया था, तो ये लग रहा है जेएमएम को कि यहाँ पर भी आके जो बीजेपी के मौजूदा सांसद रहे 2 बार से विद्युत वरण महतो को दोबारा जब मौका मिला है तो समीर मोहंती टफ फाइट दे सकते हैं यहाँ पर? से ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि जब बहरागोड़ा से वो जीत हासिल किए थे समीर मोहंती तब उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था, और यही वजह है कि बीजेपी माफ कीजिएगा झामुमो को ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी टफ फाइट समीर मोहंती ही दे सकते, क्योंकि कई महतो प्रत्याशियों का नाम जरूर सामने आया, कई लोग रेस में जरूर देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं झामुमो को ऐसा लगा कि वो लोग टफ कॉम्पिटिशन शायद नहीं दे सकते हैं जिस तरीके से बहरागोड़ा में समीर मोहंती ने दिया है। लोकसभा चुनाव है
और ऐसे में झामुमो की ओर से यही सोचा गया है कि अगर समीर मोहंती चुनावी मैदान में आते हैं और उनके ऑपोजिट बीजेपी के प्रत्याशी विद्युत बरन महतो है तो जरूर समीर मोहंती अच्छे से वहां पर प्रदर्शन करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। तो कह सकते हैं आसिया कि आने वाले समय में झामुमो की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि झामुमो के कई नेताओं से हमने बातचीत की कि आखिर समीर मोहंती पर ही झामुमो ने क्यों भरोसा जताया है। तो उनका यही कहना था कि समीर मोहंती एक अच्छे कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और वो भली भांति जानते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा सीट में किस तरीके से लड़ना है और लोगों तक किस तरीके से बात पहुंचाना है। साथ ही उनका यही कहना था कि सरना धर्म कोड को लेकर समीर मोहंती पहले से ही अपनी बात को रखते हैं और वहां के लोगों को बखूबी से पता है कि ये सरकार सरना धर्म कोड को लेकर कितनी गंभीर है। तो एक मुद्दा जरूर उठाएंगे समीर मोहंती की सरना धर्म कोड। कोशिश होगी करिश्मा कि यहाँ पर जो आदिवासी समाज है उसे एकजुट किया जाए और सरना धर्म कोड यहाँ जमशेदपुर के लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा हो सकता है, इसीलिए कि समीर मोहंती चुनावी मैदान में उतरेंगे। चलिए वोटर्स जी करिश्मा, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जमशेदपुर की सीट इतनी आसान नहीं है, ना तो जेएमएम के लिए और ना ही बीजेपी के लिए, क्योंकि विद्युत बरन महतो को दोबारा बीजेपी ने मौका दिया है और ऐसे में वहां क्षेत्र की जनता क्या वाकई दोबारा चाहती है कि विद्युत बरन महतो ही वहां से उनका प्रतिनिधित्व करे या फिर कैंडिडेट बदलना चाहेगी। तो ये एक फायदा होगा जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं, क्या उस लहर में समीर मोहंती यहाँ से पार हो जाएंगे। लेकिन क्या समीर का मतलब जो होता है हवा का झोंका, वो उसी तरह विद्युत बरन को उड़ाते हुए निकल जाएंगे या फिर उनके लिए यहाँ राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहाँ थोड़ी मुश्किल समीर मोहंती के लिए जरूर है। ऐसे में जेएमएम को ग्रास रूट पर मेहनत करनी होगी। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।